अब आपके सामने जिस अजीम हस्ती को मैं दावत देने लगा हूँ, तारफ़ मैंने पहले मुख्तसर सा करवाया है, वो तारफ़ के मोहताज भी नहीं है, लेकिन एक बात करता हूँ कि जिस हस्ती के आज हम उर्स में शामिल हैं ना, जिनका नाम है हजरत अबुल बयान, आपके शेख कामल का नाम है हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा सूफी। हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर खुदा ने मुझसे पूछा, अगर खुदा ने बरोज़े क़यामत मुझे पूछा कि मोहम्मद अली दुनिया से क्या लाए हो, मोहम्मद अली दुनिया से तेरी दुनिया की जिंदगी की क्या कमाई है, तो आप फरमाते हैं मैं मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा कि मेरी कमाई ये अबुल बयान सईद अहमद मुजद्दी है। कभी कभी उस्ताद, कभी कभी पीर, उसकी पहचान उसका मुरीद और शागिर्द भी बन जाता है। वैसे पीर की अपनी भी बड़ी पहचान होती है। वो हस्ती कि जिनकी ये पहचान मैं आपके सामने पेश करने लगा था और की है थोड़ी सी इशारतन, कि जिसे पाकिस्तान नहीं, सिर्फ यूरोप नहीं, जिनके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, और जिस हस्ती के जनाजे ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जो नमूसे रसालत का मुहाफ़िज़ होता है, अल्लाह और उसका नबी उसके साथ कैसे वफा करता है, वो हस्ती और हुजूर क़िबला आलम फरमा रहे हैं, चूंकि उनके उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाने वाले हैं, उनको याद करते हुए और इनका इस्तकबाल करते हुए हम वही नारा लगाएंगे जो आप लगाया करते थे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तशरीफ लाते हैं उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा अब्दुस्तार सईदी दामत बरकातुहुल आलिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जानशीने हज़रत क़िबला अबुल बयान पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला मरतबत हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद साहब मुजद्दी मुद्दज़िल्लुहुल आली, दीगर उलमा, मशाइख़, खुतबा और नबी पाक के इश्क़ व मोहब्बत में डूबे हुए सामीईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुख्तसर सा खिताब हाज़िरी लगवानी मकसूद है और मेरे नज़दीक मुख्तसर का तर्जुमा भी मुख्तसर ही होता है। बस एक सवाल का जवाब देना है कि
हज़रत को दुनिया से तशरीफ़ ले गए हुए 2 अशरे 19-20 साल तकरीबन होने वाले हैं, मगर हर साल पिछले साल से ज़्यादा ही रौनक बढ़ती चली जा रही है। ज़ुबान पर उनके चर्चे भी और दिलों में उनकी मोहब्बत भी। सिर्फ यही नहीं कि बरकरार है, बढ़ती चली जा रही है। बस इस सवाल का जवाब देना है और खिताब ख़त्म। कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब को इरशाद फरमाया, महबूब कुल, फरमान मेरा ही है, मगर तू अपनी ज़ुबान से ये अपने ग़ुलामों को, अपने सहाबा को, अपने मानने वालों को मेरा ये फरमान पहुंचा दे, क्योंकि तेरे साथ ये मानूस हैं, तुझे ज़ियारत भी कर लेते हैं, तेरी बात समझते भी हैं, ना मुझे देख सकते हैं, ना मेरा कलाम बराह रास्त सुनने की इनमें इस्तेदाद है। तो महबूब दरमियान में इसी वास्ते तुझे वास्ता रखा है, तो मुझसे फैज़ लेने की भी इस्तेदाद है, आगे बांटने का भी शर्फ। वाह 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 वाह, क्या बात है। इनको फरमा दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर चाहते हो, इरादा हो, तमन्ना है कि अल्लाह से तुम मोहब्बत करने लग जाओ, अल्लाह के मुहिब बन जाओ, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अगर तुम्हें यह पसंद है कि अल्लाह करीम की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नक्श हो जाए, तुम अल्लाह के मुहिब बन जाओ, आओ फिर मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं जिससे ये नेमत तुम्हें हासिल हो जाएगी। आओ। क्या फरमाया, यही मकसद है ना तुम्हारा कि तुम्हारे दिलों में रब की सच्ची मोहब्बत आ जाए और तुम अल्लाह के सच्चे मुहिब बन जाओ। उसका एक ही रास्ता है, फत्तबिऊनी, मेरे गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, मेरे गुलाम बन जाओ। बस जो तुम्हारा मकसद है, मुद्दा है, चाहत है, ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। फत्तबिऊनी, तो मालूम हो गया रसूलुल्लाह की गुलामी जिसे नसीब हो जाए, ये वो अजीम नेमत है जिस पर मुरत्तब होती है अल्लाह की मोहब्बत। जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया, अल्लाह की मोहब्बत ऑटोमेटिक उसके दिल में आ जाएगी, वो अल्लाह का मुहिब बन जाएगा। और कोई रास्ता है ही नहीं अल्लाह का मुहिब बनने का, इसी रास्ते से आएगा, तब अल्लाह का मुहिब बनेगा, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आएगी। इसका अगर यूं इसको तरतीब दे दूं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनोगे तो तुम्हारी ये मुराद पूरी हो जाएगी कि मुहिब्बुल्लाह बन जाओगे। जाहिर बात है, अगर इत्तिबा नहीं पाई जाएगी, गुलामी नहीं पाई जाएगी, तो वो मकसद हासिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मगर सिर्फ इसी पर बस नहीं, चाहते तो ये हो ना, तमन्ना मुराद तुम्हारी यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, तो मेरी गुलामी इख्तियार कर लो, ये भी मिल जाएगा। मगर मेरी गुलामी पर सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी तलब से भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तुम्हारी ख्वाहिश से भी ज़्यादा मिल जाएगा। ये भी मकसद तुम्हारा पूरा हो जाएगा कि तुम अल्लाह के मुहिब बन जाओगे। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरे गुलाम बन जाओगे तो फिर युहब्बुकुमुल्लाह,
तुम्हारी चाहत तो इतनी ही थी ना, तलब इतनी ही कि अल्लाह के मुहिब बन जाओ। ये भी बहुत बड़ी अजीम नेमत, जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बतें निकल जाएं, सिर्फ रब की मोहब्बत आ जाए, बहुत बड़ी अजीम नेमत। पर सरकार फरमाते हैं मेरी गुलामी पर सिर्फ इतना ही इनाम नहीं, तुम तो चाहते थे ना अल्लाह के मुहिब बन जाएं, जब मेरे गुलाम बन जाओगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हो गया रसूलुल्लाह की गुलामी, जी जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत लोगों के नक्श दिल में कर देती है। मगर इससे बड़ा इनाम ये कि बारगाह खुदाबंदी में उस बंदे को महबूबियत का मकाम और मर्तबा मिल जाता है। अब वो बंदा अल्लाह का महबूब बन गया, तो अब बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ आ जाइए। कुरान पाक की आयत थी, इसके साथ मुंसलिक करते हैं हदीस शरीफ। बुखारी शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल आब्द फ़क़ाला ले जिब्राईल या जिब्राईल अहबब्तु फुलानन फ़अहिब्बहु। अल्लाह करीम जब किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, और फरमाएं जरा राब्ता जोड़ते जाइए, क्या बात है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है जी तो याद है किसको महबूब बनाता है? जी जी जी, वो फत्ता भी उन्हीं पहले है। वाह वाह वाह, फत्ता रसूलुल्लाह का गुलाम बना तो फिर युहब्बिब को मुल्ला ना। क्या बात, वाह वाह वाह। अल्लाह जब किसी को अपना महबूब बना लेता है, यानी जो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाता है, अल्लाह ने उसको अपना महबूब बना लिया, तो फिर अल्लाह पाक जिब्राईल को इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राईल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जहाँ हदीस में किनाया इस्तेमाल हुआ है फलां, अल्लाह पाक नाम लेता है जिब्राईल के सामने अपने उस महबूब बंदे का नाम लेता है, ऐ जिब्राईल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं इल्मुद्दीन शहीद से मोहब्बत करता हूँ, मैं मुमताज़ कादरी से मोहब्बत करता हूँ, मैं खादिम रज़वी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबुल बयान से मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह की मिसाल दी है। जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जिब्राईल के सामने नाम लेके अल्लाह पाक फरमाता है, जिब्राईल फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा महबूब बन गया, तुझे मेरा हुक्म है तू भी मेरे उस महबूब से मोहब्बत कर। फ़युहिब्बुहु जिब्राईल, अब अल्लाह का हुक्म है, फ़युहिब्बुहु जिब्राईल, देर लगती कोई नहीं, ये फ़ा कहती है बिल्कुल, उधर से हुक्म हुआ, उधर से फौरन जिब्राईल ने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब देखो जरा मोहब्बत का सफ़र देखिए, मंबा मोहब्बत का रब्बे करीम की ज़ात, पहले उसने बंदे को अपना महबूब बनाया, अब उसके हुक्म से जिब्राईल भी उस बंदे को महबूब बनाता है अपना। फिर रब के हुक्म से जिब्राईल युनादी फिस समावात, रब का हुक्म होता है जिब्राईल अब आसमानी मखलूक में तू मुनादी कर दे, मेरी तरफ से ऐलान कर दे, सारे नूरी मलाइका को, आसमानी मखलूक को, नूरी मखलूक को ऐलान कर दे। वो ऐलान मेरी तरफ से होगा, क्या ऐ आसमानी फरिश्तों, फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बू हो, तुम भी सारे उस बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
सुभान अल्लाह। अब आसमानों पर उसकी मोहब्बत की धूम मच गई, बंदा जमीन पे बैठा है, चर्चे उसके आसमानों पर। अब वो फरिश्तों का भी महबूब बन गया, सारे फरिश्तों का। फिर चौथा मरहला, सुम्मा यूदउल कबूलो फिल अर्द, फिर अल्लाह पाक के हुक्म और उसकी मर्जी और उसकी मशीयत से वो मोहब्बत रब की तरफ से ज़मीन वालों के दिल में डाल दी जाती है। फिर वो उसके नारे भी लगाते हैं और उसको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। मोहब्बत का इजहार भी कई सूरतों में होता है और इसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि डाली रब ने है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह किसी की मोहब्बत किसी के दिल में डाल दे तो फिर उसमें कमी नहीं, इजाफा ही होता चला जाता है। तो ये इंशाअल्लाह, ये तो 18-19 साल हुए, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये मोहब्बत रब ने डाली है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये है जनाब मुख्तसर सा नजराना अकीदत व मोहब्बत। माशाअल्लाह। और उस सवाल का जवाब कि वो तो दुनिया से चले गए। इमाम तिरमिज़ी का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। उनके एक दादा उस्ताद हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। उनके दादा उस्ताद हैं, उनका नाम है इमाम अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे किसी ने पूछा, हजरत जी ये समझ नहीं आती, कोई भी बंदा कोई ड्रामा रचा ले, कोई ढोंग निकाल ले, झूठा ही हो, कोई ना कोई हल्का उसका भी बन जाता है। कुल्लु मन जलसा इलैहि नास, जी जी, जो भी बैठ गया कोई ड्रामा करके, लोग उसके साथ बैठ जाते हैं। कुछ ना कुछ लोग उसके गिर्द भी जमा हो जाते हैं। वह हम ला यस्ताहिलून, हालांकि उनमें अहलियत कोई नहीं होती। नहीं होती, क्या बात है। तो उसमें मुझे मिसाल के तौर पर भी किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे जानते हैं, हल्का बानी जाता है। जी जी, उन्होंने फरमाया ये मेयार नहीं है सच्चा होने का, ये दुनिया है, चल जाता है, क्या बात है। लेकिन असल दुनिया से जाने के वाह बाद, वाह 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 हुजूर, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुर्शिद जीवे, सुभान अल्लाह। दुनिया से जाने के बाद जो झूठे होते हैं उनका नाम मिटते मिटते मिट ही जाता है। लेकिन वैज़ा माता साहिब सुन्ना अहयल्लाहु ज़िक्रहू, और जब कोई रसूलुल्लाह का आशिक सच्चा मुबल्लिग इस्लाम दीन वो दुनिया से जाता है तो अल्लाह फिर उसके नाम को जिंदा कर देता है, फिर उसके नारे लगते ही रहते हैं। वही बात जो शाह साहब ने कही थी, नाम फकीर तनादा बाहू कबर जिना दी जीवे हूँ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। वली अल्लाह दे मर्दे नाही कर दे पर्दा पोशी,